मेरा बचपन गांव की गलियों में गुजरा था। नहीं पता था शादी होते ही इंडिया छोड़ना पड़ेगा, अपने माँ बाप से दूर ऐसी जगह। शादी के फेरे होते ही मेरी विदाई हो गई और बहुत दूर का सफर तय करके हम विदेश चले गए। ससुराल पहुंचते ही मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ पापा के एक दूर के रिश्तेदार जो इंडिया से बाहर रहते हैं और बहुत अच्छा कमाते हैं उससे करवा दी। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी और कर भी क्या सकती थी। मेरे माँ बाप ने पैसों की खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी यही सोच रही थी कि कुछ देर बाद मेरे पति कमरे में आए तो मैंने हल्की सी एक झलक उन पे डाली। उसकी तरफ देखा तो वो एकदम मुझे मॉडर्न सा लगा। रंग उसका गोरा चिट्टा था, बिल्कुल किसी बड़ी कंपनी का ओनर लग रहा था और उसकी इत्र की महक मुझे उसकी ओर खींच रही थी। वो मेरे सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और मुझे देखने लगा। मुझे उसका यूं देखना भी बहुत अजीब लग रहा था। मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, कहीं और होती। वो मुझसे कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत पढ़ी लिखी बीवी मिली। मैंने उसे बोला कि तुम्हें तो यहाँ एक से एक खूबसूरत लड़कियाँ मिल जाती, तुम विदेश में रहने के बाद भी मुझ जैसी मामूली लड़की से शादी करने के लिए विदेश से इंडिया आए। मैंने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया था और मैंने उससे ये भी कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ सा गया। उसे शायद मुझसे ऐसी किसी बात की उम्मीद भी नहीं थी। मेरा दिमाग इतना खराब था कि मेरे दिल में जो भी आया सारी भड़ास मैंने उस पर निकाल दी। फिर चाहे कुछ भी हो, मैंने अपने माता पिता से लाख मना किया पर फिर उन्होंने मेरी शादी इसके साथ करवा दी। मेरे मना करने पर भी मम्मी पापा ने कहा था, लड़का बहुत अच्छा है, खुद की कंपनी है, अमीर घराना है और अच्छे खानदान से है, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी बस अच्छी कमाई अच्छे खानदान तक ही सीमित है? मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। मेरे अंदर नकारात्मक विचारों का एक सैलाब भरा पड़ा था। मेरे अंदर बहुत जलन थी। मेरा व्यवहार मेरे शब्द मेरे वश में नहीं थे। जी चाह रहा था कि अपने पति अमूल पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दूं। वो बोला, क्या हुआ तुम्हें नैना, तुम ठीक तो हो ना? और यह क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे मुंह लगने की। क्या तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे मम्मी पापा ने ना जाने तुम में क्या देखा जो मेरी जिंदगी खराब कर दी। ये सब बोलकर मैं रोने लगी। वो चुप होकर बैठ गया और बहुत मायूस भी हो गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरी यह बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गया और बोला, नीना ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम होश में तो हो ना? मैंने बोला, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तुमसे 1000 गुना अच्छा है, कम कमाता होगा पर मेरी उसमें जान बसती है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। यह सुनकर उसकी आंखें नम हो गई और वो बाहर चला गया। मगर यह सच था, मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो मेरे कॉलेज का ही था। कुछ दिन हम मिले और फोन नंबर एक्सचेंज किए और फिर हम दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई। मैं अभी भी अपनी किस्मत को बैठे रो रही थी। कुछ देर बाद अमूल वापस रूम में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी और पूरा चेहरा पानी से गीला था। वो शायद रो कर आया था। उसने एक कंबल उठाया और सोफे पर लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और ईश्वर का धन्यवाद किया और बेड पर आकर लेटकर सो गई। काफी दिन यूं ही बीत गए। ना मैंने अमूल से कोई बात की और ना अमूल ने मुझसे। वो दिन निकलते ही ऑफिस चला जाता। शाम में थक हार कर घर वापस आता। पैसे वाला होने के बावजूद भी उसको अपने ऊपर रत्ती भर का घमंड नहीं था और सूट बूट पहन कर जाता, जिसको देखकर मुझे उससे घिन आती थी। मैं बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखती और मुंह फेर लेती। मुझे देखकर वह कमरे में चला जाता था और नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था। मेरी ससुराल में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। कुछ दिनों में आधी रोटी खाती और उठ जाती। अमूल शायद ये समझ गया था कि मैं उनके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाती
इसलिए वो अब खुद आधी रोटी खाकर उठ जाता और मैं भर पेट खाना खाती। मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क ना पड़ता कि अमूल सारा दिन ऑफिस में मेहनत करता है और शाम को थक हार कर घर आता है तो उसे भर पेट खाना भी नहीं मिल पाता। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती और अपनी मोहब्बत, अपने प्यार दीपक के बारे में ही सोचती रहती। मैं एक दिन रात को दीपक का नंबर डायल कर बात करने लगी। जब मैंने दीपक से बात की, वो भी मेरी वजह से बहुत परेशान था। मैंने उसे रोते हुए सारी बात बताई। अमूल मेरे पास ही है, इस बात का भी मुझे कोई एहसास नहीं था। उसने चुपचाप अपनी कंबल उठाई और सोफे पर लेट गया। अब तो ये मेरा रोज का काम हो गया था। मैं रात को अपने कमरे में आती, उसके बाद अमूल के सामने ही दीपक से बात करने लगती। दीपक मुझे अभी भी अपनाने को तैयार था। एक दिन कमरे के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैं बात करने के लिए बाहर लॉन में चली गई थी। सब सो गए थे और अमूल भी सो गया था। मैं बाहर खड़ी दीपक से बात कर रही थी कि अचानक पीछे से मेरे देवर ने आकर मुझसे फोन छीन लिया और बोला, भाभी आपको शर्म नहीं आती? भाई कमरे में सो रहे हैं और आप किसी और के साथ, अपने पति के होते हुए भी आपने यार बना रखे हैं। शर्म नहीं आती जरा भी? पता नहीं वो कब से मेरी बात सुन रहा था। वो खूब जोर जोर से मुझ पर चिल्लाने लगा। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कमरों से निकल कर आ गए और अमूल भी आंखें मलते हुए आया। वो तेज आवाज में बोला, क्या हुआ, क्या बात है? इतनी रात को क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सब मुझे हैरानी से देखने लगे, लेकिन मैं मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि इनको सारी सच्चाई पता लग चुकी थी। अब यह मुझे मेरे घर भेज देंगे और फिर मैं दीपक से शादी कर लूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि अमूल ने अपने भाई को ही झूठा साबित कर दिया। बोला, मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है, यह ऐसा कुछ नहीं करेगी और ये अपनी सहेली से बात करती है, इसने मुझे पहले से ही बता रखा है। ये बोलकर उसने सारी बात खत्म कर दी और सब अपने कमरे में चले गए। मैं और अमूल भी अपने कमरे में आ गए और मैं कमरे में आते ही इससे लड़ने लगी क्योंकि मुझे इस पर अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं बोलने लगी कि अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम सब जानते हो मैं किससे बात करती हूँ और आज सबको पता लग ही गया था। तुम मुझे इस घर से निकाल सकते थे, फिर मेरे मम्मी पापा को मजबूर होकर मेरी शादी दीपक से करनी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इस बकवास ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि मम्मी पापा की वजह से मैं खुद कुछ नहीं कर सकती थी। अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं, तब भी मैं तुम पर कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मेरी भी इज्जत है। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत के साथ अपनाने को तैयार है तो 2-3 दिन में मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। उसे बात करके खुद पर सारा इल्जाम लेकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगा। तुम शौक से उससे शादी करना और खुश रहना। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और पहली बार उसके लिए मेरी भावनाएं बदलने लगी थी। लेकिन मैं होश में आई और सारी बात दीपक को बताई। वो भी बहुत खुश हुआ और बोला, तुम इंडिया आ जाओ, अपने पति से तलाक ले लो, पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हाँ बोल दिया और 2-3 दिन बाद अमूल के साथ दीपक के बताए एड्रेस पर इंडिया पहुंच गई और अमूल से बोली, अब तुम जाओ और मुझे तलाक के पेपर भिजवा देना। मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं, मैं दीपक से शादी कर लूँगी। वो बोला, 1-2 दिन में मैं इसी एड्रेस पर तलाक के पेपर भिजवा दूंगा और वो वहाँ से चला गया। मैंने दीपक के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा दीपक ने ही खोला। मुझे देखकर वो खुश हो गया। मैं घर के अंदर आ गई। घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, जबकि उसने मुझे बोला था कि मैंने घर में सबको बता दिया है। मैंने खाली घर देखकर उससे पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसने बोला, आओ कमरे के अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। हमने बहुत सारी बातें की और उसने मेरे साथ अपनी फ़ोटो भी ली और किसी को सेंड करने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि किसको भेज रहे हो तो बोला, तुम्हारे देवर को, और ये बोलकर नहाने चला गया। कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर उसी नंबर से वापस मैसेज आया। मैंने देखा तो लिखा था, लड़की तो लाजवाब है पर मैं इसकी कीमत 2 लाख रुपए दूंगा। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इससे पहले कुछ अनर्थ होता मैं वहाँ से भाग आई।
और रोते रोते अपनी ससुराल पहुंच गई। मुझे घर देखकर अमूल चौंक गया और बोला कि अब क्या हुआ, बोल तो दिया था कि पेपर भिजवा दूंगा, अब यहाँ क्या लेने आई हो। मैंने उसको ना चाहते हुए भी सारी बात बताई। उसने सारी बात सुनी और कुछ नहीं बोला। मैं उसके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। वो हमेशा की तरह अपनी कंबल उठाकर सोफे पर लेट गया, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात रोती रही और अमूल के साथ किया गंदा व्यवहार मुझे बहुत एहसास दिला रहा था। और कुछ देर बाद दीपक का फ़ोन आया। मैंने कॉल नहीं उठाया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ देर बाद सुबह हो गई तो मैंने देखा कि अमूल अपने बिस्तर पर नहीं है, क्योंकि रात में मैंने सोच लिया था कि सुबह उठते ही अमूल से माफ़ी मांगूंगी और उसे अपना लूंगी, क्योंकि उससे ज़्यादा मोहब्बत और खुश मुझे कोई और नहीं रख सकता। ये बात मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि व्यक्ति की असली खूबसूरती उसके अच्छे व्यवहार से ही होती है और मेरे अमूल का व्यवहार बहुत अच्छा था। खैर शाम हुई और अमूल घर आए। मैंने अमूल से माफ़ी मांगी। मैं बहुत रोई, लेकिन अमूल ने मुझे कुछ नहीं बोला और कुछ पेपर दिए और कहा कि इन्हें पढ़कर इन पर साइन कर देना। मैंने उनसे कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे अब हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो चले गए। मैं रोती रही और सोचा रात में फिर से माफ़ी मांगूंगी। और वो कुछ देर बाद रूम में आए और अपना कंबल उठाकर सोफे पर सोने लगे। मैंने उन्हें रोका और बोली आपकी जगह वो नहीं है, आपकी जगह बेड पर है। और मैं अमूल के पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे डांट लो, गुस्सा कर लो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। उसने मुझे उठाया और बोला कि वो पेपर अगर तुम पढ़ लेती तो ऐसे नहीं रोती। मैंने बेड पर रखे पेपर उठाए और देखा तो वो कंपनी के पेपर थे, जिन पर कुछ कंपनी का हिस्सा अमूल मेरे नाम कर रहा था और कुछ अपनी माँ के। ये देखकर मुझे यकीन ना हुआ और मैं सुन्न रह गई। कोई व्यक्ति इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे यह देखकर शौक भी लगा कि अमूल अपनी कंपनी मेरे नाम क्यों कर रहा है। मैंने उससे पूछा तो वो बोले मैं कल बाहर किसी काम से जा रहा हूँ, आकर सब कुछ बता दूंगा। उन्होंने मुझसे उन पेपर पर साइन लिए और सुबह बाहर चले गए। मैंने 2-3 दिन बड़ी बेसब्री से अमूल का इंतजार किया, लेकिन वो वापस नहीं आए। और चौथे दिन उसके कर्मचारी उसके मृतक शरीर को घर लेकर आए। ये देखकर घर में कोहराम मच गया। मैं तो ये देखकर बेहोश ही हो गई, क्योंकि मुझसे ये सदमा बर्दाश्त ही ना हुआ। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया, मैं खूब जोर जोर से रोने लगी और उसके कर्मचारी ने बताया कि अमूल को 2 महीने पहले ही पता लगा कि उन्हें कैंसर है। पिछले कुछ दिनों से ना जाने क्या उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जिससे वो इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हो गए और हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। ये सुनकर मुझे और भी झटका लगा, क्योंकि ये सब शायद मेरी वजह से ही हुआ था। 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा होश आया तो मेरी सास ने मुझे एक लेटर दिया और कहा ये अमूल के दोस्त ने दिया है, उसे अमूल ने दिया था और तुम्हें देने को बोला था। मैं भागकर कमरे में गई और उस लेटर को पढ़ने लगी। स्वाति, जब मैंने शादी के दिन तुम्हें देखा, तुम दुल्हन बनी बहुत सुंदर लग रही थी। उस वक्त ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन जब शादी की रात तुमने मुझे बोला कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ तो मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने कभी आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन जब तुम अपने प्रेमी से बातें करती, ऐसी बातें जिन पर तुम्हारा पति होने के कारण सिर्फ मेरा अधिकार था, तो मुझसे बर्दाश्त ना होती और मेरा दिल टूट जाता और मैं खून के आंसू रोता था। इसलिए शायद मुझे ये बीमारी हो गई। और जब मुझे पता लगा तो मैंने अपने हिस्से की कुछ कंपनी का हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया, ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई कठिनाई ना हो। और हाँ, तुम आज़ाद हो, तुम जिससे चाहे शादी कर सकती हो। ये पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा रोई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने अच्छे पति को खो दिया था और आज मेरी उम्र 50 साल हो गई है और आज भी मैं अमूल की विधवा बनकर जी रही हूँ। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।